हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जो सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये जो चैप्टर है रियल नंबर्स, इसमें से हमारे पास कुछ पोर्शन डिलीट हो चुका है, जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये हमारा डिलीटेड टॉपिक है, तो ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये डिलीटेड है। अब इसके बाद आगे जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आगे आएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वो हमने करना है, तो दैट मीन्स आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है ये हमें नहीं करना है। अब इसके बाद आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इससे कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, जो इसकी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मीनिंग क्या है ये कई बार समझ में नहीं आता है, इसका क्या मतलब है। जैसे हमने सपोज एक नंबर लिया 12 क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो 12 को हम किस तरह से स्प्लिट करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया है। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पहले 3 लिखना चाहें 3 इंटू 2 इंटू 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2। हम 12 को इन तीनों में से किसी भी मेथड से लिख सकते हैं, चाहे ऐसे या ऐसे। अब जो ऑर्डर है इसका, ऑर्डर मीन्स 2 पहले आएगा या बाद में आएगा, बीच में आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने देखना क्या है, हमारा जो आंसर आया 12 में देखिए कितने 2 हैं, 2 बार 2 है और 1 बार 3 है। और सेकंड केस में देखिए यहाँ भी ऐसी है, 2 बार 2 आएगा, 1 बार 3 आएगा। थर्ड केस 2 बार 2 है, 1 बार 3 है। इसका मतलब क्या है कि जो 12 का प्राइम फैक्टर है वो यूनिक है। यूनिक मीन्स जो आंसर हमें 12 के प्राइम फैक्टर्स का मिला, ये आंसर हमें किसी और नंबर के प्राइम फैक्टर में नहीं मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। हमने ऑर्डर को नहीं देखना है कि पहले क्या है बाद में क्या है, हमें क्या देखना है कि 12 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें 2 2 बार है, 1 बार 3 है, ऐसा किसी और नंबर के प्राइम फैक्टर में नहीं होगा। इसका मतलब ये यूनिक है। इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद चलिए आगे। इसके बाद हमारे पास इसमें क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं सीबीएसई के एग्जाम्स में। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है एग्जाम्पल का, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले दोनों के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 6 का और 20 का। अब चलिए देखते हैं, सपोज आपने 6 के प्राइम फैक्टर्स करे। अब हमारे पास छोटा सा नंबर है ये, तो ये हम इजीली कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए 6 हमें पता है 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से करते हैं, 2 3 ज़ा 6। अब 3 किससे होगा, ये 3 से हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3। इसका मतलब हमारे पास 6 का जो प्राइम फैक्टर आया वो आया 2 इंटू 3। अब इसके बाद देखते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 20। अब हमने 20 के करने हैं, तो चलिए 20 के भी कर लेते हैं। देखिए 20 का अगर हम करेंगे तो 20 किससे डिवाइड होगा, हमें पता है 2 से होगा, 2 10 ज़ा 20। अब हमारे पास आ गया 10, 10 अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 से करेंगे 2 5 ज़ा 10, 5 किससे होगा, 5 से होगा, 5 1 ज़ा 5। मतलब 20 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हमने 6 के भी कर लिए प्राइम फैक्टर्स, 2 के भी कर लिए। अब हमारा पर्पस है इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अब देखिए
HCF और LCM अब हम कैसे निकालेंगे? HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में हमने कॉमन देखना है। कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है? देखिए 2 इधर भी प्रेजेंट है और 2 20 में भी प्रेजेंट है, तो HCF कितना हो गया? 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं है जो दोनों में प्रेजेंट है। अब आ जाइए LCM की बारी है। अब LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। देखिए LCM के लिए भी हम सबसे पहले इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। अब देखिए मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए अभी हमने 6 का करा, 6 का प्राइम फैक्टर्स क्या आया? 2 और 3, और 20 का हमारे पास क्या आया था? 2 और 5। ये दो आंसर्स आए थे हमारे पास। अब देखिए 6 को हमने कैसे लिखा? 2 एक बार है और 3 एक बार है, और जब हमने 20 के प्राइम फैक्टर्स किए इसमें 2 कितनी बार है? 2 बार है, और 5 एक बार है। तो LCM निकालने के लिए हमने क्या करना है? यहाँ देखिए लिखा भी है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। सबसे हाईएस्ट पावर है वो लिखनी है हमने। अब देखिए 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है दोनों में? पहले में 1 है और 20 में 2 है, तो मतलब 2 की पावर 2 आ जाएगी। इसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 पहले वाले में है, दूसरे वाले में नहीं है, तो 3 एक ही बार आएगा। अब 5 पहले वाले में नहीं है लेकिन दूसरे वाले में है, तो वो वहाँ आ जाएगा 5। हमारे पास अब क्या आया? 2 दो बार है, 2 × 2 × 3 × 5, तो ये कितना बन गया? देखिए 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, तो LCM आ गया 60। तो इस तरह से HCF और LCM का एक क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर एक हमारे पास ये लाइन है ब्लैक कलर की जो NCERT की टेक्स्ट बुक में दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम इन चीज़ों को नहीं कंसीडर करते हैं, लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाली जो बोल्ड कलर से लिखा है, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, HCF × LCM = A × B। इसका मतलब जो हम HCF और LCM फाइंड करते हैं किसी दो नंबर्स का, उन दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा? जो उसका HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन है। ये हम वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन में कई बार ऐसे भी आता है कि HCF और LCM फाइंड कीजिए और उसके बाद उसे वेरीफाई करो। अब देखिए जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल 7, फाइंड HCF ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फाइंड LCM। इसका मतलब पहले तो हमने HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो वो आपको आता है। अब इसमें देखिए सबसे पहले आप 96 के फैक्टर्स करोगे, तो 96 क्या फैक्टर्स करोगे तो आपको देखिए 2 मिल जाएगा 5 टाइम्स और 3 मिल जाएगा एक बार, ये यहाँ पे किया हुआ है ऑलरेडी। फिर हमने उसके बाद 404 का करना है, इसमें 2 टाइम्स आएगा और 101 आ जाएगा। अब देखिए HCF निकालने के लिए हमने दोनों में कॉमन देखना है। कॉमन मीन्स जो दोनों में प्रेजेंट है। अब 404 में 2 टाइम्स है और 96 में 2 5 टाइम्स है, तो कॉमन क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, तो यह आ गया 4। अब हमें LCM निकालना है, तो हम LCM निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि HCF × LCM ये क्या किसके इक्वल होगा? हमारे पास जो दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट। नंबर कौन से हैं? 96 × 404। अब इससे आप HCF LCM निकाल सकते हैं, क्योंकि HCF तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लिया है, तो हम इस फॉर्मूले से करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें LCM निकालना है, तो LCM निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? दो नंबर्स का प्रोडक्ट 96 × 404 और उसके नीचे क्या आ जाएगा? HCF। तो हमारा HCF कितना है यहाँ पर देखो 4 था। अब हमने इस पार्ट को सॉल्व कर देना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो या कैंसिल आउट करो, जैसे भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है HCF और LCM का।
अब इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में जो सिंपल सी क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं देखिए, जिसको आप करके अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जाम्स में। अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है, तो आपको फैक्टर्स करना है जैसे अभी मैंने आपको बताया था। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई। ये वर्ड आपने क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ना है, अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम मार्क्स रिड्यूस कर लेंगे। अब इसमें आपको दोनों के एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं और फिर वेरीफाई करना है। वेरीफाई मीन्स जैसा अभी हमने आपको बताया कि जो उसके एचसीएफ और एलसीएम आएंगे नंबर्स के, उसका प्रोडक्ट और ये जो दो नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ये भी सेम है। इसमें आपको 3 नंबर्स दिए हैं तो हम इसमें तीनों का फाइंड आउट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। गिवन दैट एचसीएफ आपको दिया हुआ है दो नंबर्स का, 306 और 659 का, ये है 9। आपको फाइंड करना है एलसीएम। अगेन यहाँ पर एलसीएम हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करना है, इसमें हम किस मेथड से करेंगे, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स वाले से। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू, दो नंबर कौन कौन से हमारे पास, 306 और 657। अब हमें क्वेश्चन में एचसीएफ की वैल्यू दी है 9, तो हम एचसीएफ की जगह क्या लिखेंगे, 9। तो यह आ जाएगा 9 इंटू एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू ये वाला नंबर आ जाएगा 657। अब आपको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब ये हमें सॉल्व करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन एक ज़रूर आएगा। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि आपको यहाँ 2 टर्म्स दिए हुए हैं, ये कंपोजिट नंबर्स हैं y। अब कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर कब होता है, जब उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो हम इसमें ये चेक करेंगे कि हमारे पास ये जो नंबर्स हैं इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं या नहीं हैं। सबसे पहले पहला वाला देखते हैं। देखिए ये हमारे पास है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब हम इसमें ये देखेंगे, इसमें फर्स्ट टर्म और ये जो सेकेंड टर्म है दोनों में 13 कॉमन है, क्योंकि 13 दोनों में प्रेजेंट है तो 13 हम बाहर ले लेते हैं। अब बचा क्या, पहले वाले में से क्या बचा, 7 इंटू 11 प्लस, अब इस 13 में से 13 बाहर चला गया, मतलब यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1। अब देखिए 13 बाहर है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अंदर सॉल्व करते हैं। 11 7 77, 77 प्लस 1 78। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आ गया था 13 इंटू 78। अब हम 78 के फैक्टर्स करते हैं। हमें पता है 78 के हम फैक्टर्स इजीली कर सकते हैं, तो चलिए करके देख लेते हैं एक बार। 2 से करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। 13 से करते हैं, 13 1 ज़ा 13। अब ये 13 तो हमारे पास है, 78 का बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं। यहाँ पर हमें कौन कौन से फैक्टर्स मिले, एक 13 मिला, 2 और 3। 13 2 बार है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास कितने फैक्टर्स आए, 3 फैक्टर्स आए। कौन कौन से,
13, 2 और 3। तो इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। बस हमने इसमें इतना ही करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने पहले एक्सप्रेशन में से जो नंबर दोनों में है वो कॉमन लेके अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करना है और उसको फिर फैक्टराइज करना है, और हमने ये देखना है कि क्या हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं या नहीं है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें देखिए अगले पार्ट में क्या कॉमन लेंगे आप दोनों में से, 5 कॉमन लेंगे, क्योंकि 5 दोनों में प्रेजेंट है। 5 कॉमन लेके आप इसको सॉल्व करोगे सेम वे, तो आपको पता लग जाएगा ये कंपोजिट नंबर क्वेश्चन है। तो ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को फील्ड के एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लगते हैं, रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। अब आपको बताना है कि कितने मिनट्स के बाद वो दोबारा मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर हमने क्या निकालना है, हमें ये याद रखना है कि हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाइए अगली एक्सरसाइज। इसमें हमारे पास 2 तरीके के क्वेश्चंस हैं। एक तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है थ्योरम 1.4 कि आपको प्रूव करना है रूट 2 इरेशनल है या रूट 3 इरेशनल है या रूट 7 इरेशनल है। और एक इस टाइप वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको रैशनल और इरेशनल का सम या डिफरेंस दिया होगा, जैसे ये एग्जांपल 10। तो देखिए ये जो ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें 2 टर्म्स होंगे, ये बहुत इजी है करना। तो इसको देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको सिंपल रूट वाले का क्वेश्चन प्रूव करना है उसके स्टेप्स थोड़े से लेंदी हैं, तो आप इसको देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या करने हैं और जो आपको इजीली हो जाएं। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको प्रूव करना है 5 माइनस रूट 3 इरेशनल है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको 5 माइनस रूट 3 को क्या सपोज कर लेते हैं, a अपॉन b। इतना अगर आप लिखेंगे इसके भी हाफ मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये बहुत इजी है। तो जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं इसमें। अब हमने इसको लिखने के बाद हमारा पर्पस है कि रूट 3 को यहीं रखना, और जो रूट 3 के अलावा एक्स्ट्रा टर्म्स हैं, मतलब रैशनल वाले नंबर्स हैं, तो वो दूसरी तरफ शिफ्ट करना। अब ये यहीं रहेगा देखिए, तो ये बन जाएगा माइनस रूट 3 इक्वल्स टू, अब a बाई बी यहाँ पर पहले से है, 5 इधर चला जाएगा राइट साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन। अब देखिए ये है माइनस रूट 3 इक्वल्स टू, इधर 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, a इंटू 1 हो गया a, माइनस 5 इंटू बी हो गया 5b, और नीचे हमारे पास है b। अब हमें रूट 3 चाहिए तो माइनस साइन को शिफ्ट कर लीजिए, रूट 3 की वैल्यू आ गई, माइनस उधर जाएगा मतलब a माइनस में हो जाएगा और b वाला टर्म प्लस में आ जाएगा, और नीचे जो b है ये ऐसे ही रहेगा। ये हमारा आ गया, बस हमने इतना करना है। अब हमने इसमें क्या लिखना है, लिखने का स्टेप बहुत इजी है। अब आप लिखेंगे यहाँ पर a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, a कॉमा b आर इंटीजर्स। अब देखिए ये इंटीजर्स हैं, इसका मतलब जो हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो क्या हो गया, रैशनल हो गया। लेकिन रूट 3 क्या है, इरेशनल है। तो हमने ये जो सपोजिशन किया था ये सारा क्या बना, रॉन्ग, क्योंकि हमने ये सपोज किया था कि 5 माइनस रूट 3 a अपॉन बी, और a और b यहाँ पर को प्राइम नंबर्स हैं, तो हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया। इसका मतलब 5 माइनस रूट 3 जो है वो इरेशनल नंबर होगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। जैसे इसका देखिए एग्जांपल नंबर 11, शो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या सपोज किया है, 3 रूट 2 को a अपॉन बी। कोई भी आपको पूछा जाएगा आप उसको पहले a अपॉन बी लिखोगे। फिर देखिए इसमें हमने 3 को कहाँ ले गए, b के साथ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ क्वेश्चन में रूट 2 चाहिए, तो 3 को शिफ्ट कर दिया हमने, वो
√2 के साथ मल्टीप्लाई में था तो दूसरी तरफ जाके डिवीजन में आ गया, a/3b। अब देखिए ये a/3b है। अब फिर आपने वही लिखना है। देखिए 3a एंड b आर इंटीजर्स, तो इसका मतलब a/3b क्या है, रैशनल है। लेकिन हमने क्या सपोज किया था, √2 इरेशनल है, हमें पता है। इसका मतलब देखिए √2 रैशनल आ गया क्योंकि a/3b रैशनल है, लेकिन √2 इरेशनल है तो हमारा सपोजिशन गलत हो गया। तो हमने इतनी बात लिखनी है। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 1.3 है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है वो इसी तरह से हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का स्टेप थोड़ा लेंथी है, उसको आप स्किप कर दीजिए क्योंकि आपको पहले बेसिक क्वेश्चंस आने ज़रूरी हैं जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चैप्टर 1 में आपने बस इतना ही पढ़ना है बोर्ड के एग्जाम से।